लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि यह सरकार डरी हुई है, सरकार सहमी हुई है। बिहार के छात्रों से, बिहार के बच्चों से आज जो देखने को मिला, जिस तरह सरकारी पार्टियों के दफ्तर पर, भाजपा और जदयू के दफ्तर पर जिस तरह सुरक्षा बढ़ाया गया, पुलिस लगाया गया, तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों से, इस आंदोलन से सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। हमारा भी मानना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली तो अभी बाकी है, बिहार अभी झांकी है। और इनके डिप्टी सीएम ने भी कहा कि अटल जी का सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में बनाए। एग्जाम को पूरी तरह रद्द करना होगा। एग्जाम देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और जितने भी धांधली हुए हैं 17वीं पीटी की परीक्षा में, यह कोई पहला एग्जाम नहीं है। बीपीएससी ने कोई पहला एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है। हमारा तो मांग है, हमारा समर्थन है इस आंदोलन को और बीपीएससी के छात्रों के साथ कि बीपीएससी का जो 17वीं पीटी का परीक्षा है, जो मेंस लेने की बात हो रही है, पूरी तरह से रद्द करो और नए सिरे से एग्जाम तो सरकार को लेना है। न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर 2 महीने से धरने पर बैठे हुए थे और मांग है सिर्फ इतना कि परीक्षा को री एग्जाम लिया जाए। जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें धांधली का आरोप लगा रहे अभ्यर्थी। और वहीं बात करें तो कई राजनीतिक दल का उनका समर्थन भी मिला, तो अब फिर से गुरु रहमान सर और जो खान सर है उनके समर्थन पर आ गए हैं और गर्दनी बाग पहुंच गए और कहा जा रहा है सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन कई राजनीतिक दल है जो उनका समर्थन भी देखने को मिला था पिछले दिनों। और वहीं बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल भी लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बोल रहे थे और आज फिर से अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को री एग्जाम किया जाए। लेकिन सरकार है वो मानने के लिए तैयार नहीं। आयोग कर रही है कि हम लोग सही हैं। सरकार को तो मानना ही होगा। 17वीं बीपीएससी का जो पीटी का परीक्षा हुआ है, सरकार को उसको रद्द करना होगा, सरकार को झुकना होगा। और 2 महीना से ज़्यादा हो गए। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 14 दिसंबर से लोग आंदोलन कर रहे हैं बिहार के बच्चे। तो बिहार की सरकार ने यह सोचा कि यह 2-4 दिन आंदोलन चलेगा, 1-2 दिन बिहार के बच्चे सड़क पर हल्ला प्रदर्शन हंगामा करेंगे और फिर चुपचाप अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि यह सरकार डरी हुई है, सरकार सहमी हुई है। बिहार के छात्रों से, बिहार के बच्चों से आज जो देखने को मिला, जिस तरह सरकारी पार्टियों के दफ्तर पर, भाजपा और जदयू के दफ्तर पर जिस तरह सुरक्षा बढ़ाया गया, पुलिस लगाया गया, तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों से, इस आंदोलन से सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। और खान सर और रहमान सर, आज हमने खान सर का बयान देखा है। उन्होंने कहा है आप लोगों के चैनल पे कि उनके पास पुख्ता एविडेंस है, पुख्ता सबूत हैं। लहरा भी रहे हैं। हाँ। देख रहे थे कि और सब वो चुनौती भी दे रहे हैं। वो यह भी बात कर रहे हैं कि कोर्ट में यह जो एविडेंस है, सबूत है, हम कोर्ट में देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मामला कोर्ट में यदि लंबा खिंचाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जीत कोर्ट में छात्रों की ही होगी। यह दावा भी खान सर कर रहे हैं। दूसरी ओर रहमान सर एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास एक ऑडियो या वीडियो है जिसमें इस बात का पुख्ता हो जाता है कि बीपीएससी का जो 17वीं पीटी का परीक्षा हुआ उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। तो निश्चित रूप से हमारा भी मानना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये लोग दावा कर रहे हैं, खान सर, रहमान सर और बिहार के बच्चे भी, कि जो नवादा और गया का जो ट्रेजरी है, जहाँ से क्वेश्चन पेपर निकला, उसकी जांच कर ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। श्रवण अग्रवाल जी, यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार क्यों चुप्पी है? नीतीश कुमार तो एक दिन भी बीपीएससी अभ्यर्थी को समर्थन में नहीं बोले। आपने देखा होगा कि कभी भी बीपीएससी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ना अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार आखिरकार क्यों चुप है? देखिए, नीतीश कुमार जी अब
क्यों खामोश हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि लगता है कि इन दिनों ना नीतीश कुमार जी को सुनाई देता है, ना नीतीश कुमार जी को दिखाई देता है। जो बिहार को चला रहे हैं, बिहार को जो रिटायर कर्मचारी, रिटायर पदाधिकारी कौन डीके हैं, आज हमने देखा कि खान सर चिल्ला चिल्ला के धरना स्थल पे कह रहे थे, और दीपक कुमार हैं, कोई अफसर हैं, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शायद, उनको अपील कर रहे थे बार बार कि दीपक बाबू, बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए, नीतीश जी को आप यह सलाह दीजिए कि री एग्जाम कराएं। तो निश्चित रूप से अब यह स्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार जी सक्षम नहीं है फैसला लेने में। नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक जो था, जिस जाने जाते थे, तो वह निश्चित रूप से हमको लगता है नीतीश कुमार जी पूरी तरह लाचार हैं, बेबस हैं, पंगु हैं, और नीतीश कुमार जी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है आज के समय में। आपने स्वतंत्र लेने की बात नहीं कर रहे हैं, और वहीं एनडीए तो कर रही है कि इस बार भी नीतीश कुमार है, 25 से 30% नीतीश कुमार, और आप बोल रहे सक्षम नहीं है। ना ना ना, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली तो अभी बाकी है, बिहार अभी झांकी है। और इनके डिप्टी सीएम ने भी कहा कि अटल जी का सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में बनाएंगे। और कई बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देख लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले नेताओं का बयान देख लीजिए, ये लोग कहीं से भी इनके बयान से नहीं लगता है कि ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री इस साल बनाएंगे। लेकिन हम इस पर अभी नहीं चर्चा है, अभी तो राजनीतिक चर्चा नहीं है, बीपीएससी अभ्यर्थी को चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा? इस तरह से लंबे समय से गर्दनी बाग में है, कोर्ट में मामला है, लगता है न्याय मिलेगा? पीटी का एग्जाम रिजल्ट भी दे दिया गया है। ना ना, वो एग्जाम को पूरी तरह रद्द करना होगा। एग्जाम देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और जितने भी धांधली हुए हैं 70वीं पीटी की परीक्षा में, यह कोई पहला एग्जाम नहीं है, बीपीएससी ने कोई पहला एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है। हमारा तो मांग है, हमारा समर्थन है इस आंदोलन को और बीपीएससी के छात्रों के साथ, कि बीपीएससी का जो 70वीं पीटी का परीक्षा है, जो मेंस लेने की बात हो रही है, पूरी तरह से रद्द करो, और नए सिरे से एग्जाम तो सरकार को लेना ही होगा। कोर्ट से जो फैसला आएगा, पटना हाई कोर्ट से, वो निश्चित रूप से सरकार बीपीएससी छात्रों के पक्ष में आएगा। सरकार का फजीहत और सरकार का किरकिरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेयरमैन के नियुक्ति पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उसमें माना सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट करते हुए कि बीपीएससी के चेयरमैन का जो नियुक्ति हुआ है, क्योंकि बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इस ऑटोनोमस बॉडी में एक जिस पर घोटाले के या जिस पे भ्रष्टाचार के पहले से केस दर्ज हैं, उसको कैसे सरकार ने बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया? तो निश्चित रूप से बीपीएससी पे बड़ा सवाल है। और जान लीजिए, जितना एविडेंस है, जितना सबूत है, जितना बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खुल गया है, भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। सरकार कितना भी, बीपीएससी अपना काला चेहरा कितना भी छुपाए, लेकिन इनका काला और दागदार चेहरा छिपने वाला नहीं है। अंत में जीत छात्रों की ही होगी। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे श्रवण अग्रवाल जी का। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, उनके पक्ष में जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है वो आएगा। इनका साफ तौर पर दावा करना है, और साफ तौर पर ये भी करना है कि सरकार है जो संज्ञान ले रही है, लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थी परेशान है, इस पर सरकार को और आयोग को भी सोचना चाहिए। तमाम खबर न्यूज़ के साथ